हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम संतान सप्तमी के बारे में जानेंगे। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को संतान सप्तमी का व्रत रखा जाता है। इस दिन महिलाएं शिव पार्वती की पूजा करके उनसे संतान सुख की और उनकी संतान की उन्नति की कामना करती हैं। इस साल संतान सप्तमी का व्रत 3 सितंबर को रखा जाएगा। कहते हैं इस व्रत में कथा का बहुत महत्व होता है। संतान सप्तमी की पूजा के बाद इसकी कथा का जरूर श्रवण करें। माना जाता है कि कथा पढ़ने के बाद ही संतान सप्तमी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे संतान सप्तमी कब है, संतान सप्तमी की पूजा का शुभ मुहूर्त और संतान सप्तमी का महत्व। साथ में जानेंगे संतान सप्तमी की पूजा विधि और व्रत कथा। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। यह आपका अपना चैनल है और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, भादो महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन संतान सप्तमी का व्रत रखा जाता है। इस दिन महिलाएं संतान प्राप्ति की इच्छा और संतान की सुख समृद्धि की कामना से व्रत रखती हैं और भगवान शिव पार्वती की पूजा करती हैं। इस साल संतान सप्तमी का व्रत 3 सितंबर को रखा जाएगा। आइए अब जानते हैं संतान सप्तमी का व्रत कब है। इस वर्ष 2 सितंबर शुक्रवार को या 3 सितंबर शनिवार के दिन संतान सप्तमी का व्रत किया जाएगा। यानी कि सबको ये कन्फ्यूज़न है कि संतान सप्तमी का व्रत 2 सितंबर को है या 3 सितंबर को। आइए ये कन्फ्यूज़न दूर करते हैं। दोस्तों, 3 सितंबर शनिवार को संतान सप्तमी का व्रत पूरे देश भर में मनाया जाएगा, क्योंकि 2 सितंबर शुक्रवार को दोपहर 1:50 पर सप्तमी तिथि शुरू होगी और 3 सितंबर शनिवार को दोपहर के 12:25 पर समाप्त होगी। पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सुबह के 12 बजे से 12:25 तक। आइए अब जानते हैं संतान सप्तमी की पूजा सामग्री। दोस्तों, शिव परिवार की प्रतिमा और लकड़ी की चौकी, कलश, अक्षत, रोली मोली, केले के पत्ते और श्वेत वस्त्र, फल फूल, आम के पत्ते और भोग लगाने के लिए साथ पुआ और मीठी पूड़ी, कपूर, लौंग, सुहाग की सामग्री, सुपारी और चांदी का कड़ा या रेशम का धागा, ये सभी चीज़ें आपको पूजा के लिए एकत्रित करनी है। आइए अब जानते हैं संतान सप्तमी व्रत की पूजा विधि। दोस्तों, प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर नहा धो कर के तैयार हो जाएं। सुबह शिव जी और विष्णु जी की पूजा करें। उसके बाद संतान सप्तमी व्रत और पूजा का संकल्प लें। निराहार रहते हुए शुद्धता से पूजन का सामान तैयार करें, जैसे कि खीर, साथ पुआ या मीठी पूड़ी। फिर पूजा स्थल को शुद्ध करें और गंगा जल छिड़ककर पूजा स्थल को शुद्ध करें और लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। इसके बाद शिव परिवार की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें और कलश की स्थापना भी जरूर करें। कलश में जल, सुपारी, अक्षत, 1 रुपये का सिक्का डालकर उस पर आम के पत्ते लगाकर उसके ऊपर दियाली में चावल रखकर एक दीपक उसके ऊपर जला दें। फिर भगवान को चढ़ाने वाले महाप्रसाद साथ पुए, आटे और शक्कर से बना हुआ जो होता है, साथ पुए और केले के पत्ते में बांधकर वहाँ पर रख दें। इस व्रत में पुए का भोग लगाने का महत्व है। इसके बाद फल फूल, धूप दीप, इन सब चीज़ों से विधि पूर्वक पूजा करें और इसके बाद चांदी के कड़े को शिव परिवार के सामने रखकर दूध और जल से शुद्ध करके टीका लगाएं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें।
फिर इसके बाद चांदी के कड़े को अपने दाहिने हाथ में पहने। इसके बाद संतान सप्तमी व्रत की कथा सुने या पढ़ें। यह पूजा 12 बजे के बाद ही होती है। पूजन करने के बाद, व्रत कथा सुनने के बाद 7 पुए जो भगवान को चढ़ाए गए थे उसमें से 7 पुए ब्राह्मण को दान में दे दें और 7 पुए खुद खाएं और इसी से अपने व्रत का पारण करें। इस दिन इस व्रत को रखने से संतान के कष्ट कटते हैं और उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है, इसलिए संतान सप्तमी का व्रत रखा जाता है। अब मैं संतान सप्तमी व्रत की कथा शुरू करती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि मथुरा में मेरे माता पिता ने लोमेश ऋषि की बहुत सेवा की थी। माता देवकी और वसुदेव की भक्ति देखकर ऋषि बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने उनसे संतान सप्तमी का व्रत करने को कहा। ऋषि ने संतान सप्तमी की कथा बताई। कथा के अनुसार नहुष अयोध्यापुरी के राजा की पत्नी चंद्रमुखी और उसी राज्य में रह रहे थे। चंद्रमुखी और मतलब राजा और राजा की पत्नी चंद्रमुखी उसी राज्य में रह रहे थे और विष्णुदत्त नाम के ब्राह्मण की पत्नी रूपवती उसकी अच्छी सहेली थी। एक दिन दोनों सरयू में स्नान करने गई। वहाँ अन्य स्त्रियाँ पार्वती और शिव पार्वती की प्रतिमा बनाकर पूजन कर रही थी। दोनों महिलाओं ने पूजन का महत्व समझा और संतान प्राप्ति के लिए संतान सप्तमी व्रत को करने का संकल्प लेकर डोरा बांध लिया, लेकिन घर लौटने पर वे इस व्रत को करना भूल गई। मृत्यु के पश्चात रानी वानरी और ब्रह्माणी ने मुर्गी की योनि में जन्म लिया। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर पुनः मानव योनि में आई। इस जन्म में चंद्रमुखी मथुरा के राजा की रानी बनी, जिसका नाम था ईश्वरी। वहीं ब्रह्माणी का नाम था भूषणा। इस जन्म में भी दोनों में बड़ा प्रेम था। भूषणा को पूर्व जन्म का व्रत याद था, इसलिए उसकी इस जन्म में 8 संतान हुई, लेकिन रानी व्रत भूलने के कारण इस जन्म में भी संतान सुख नहीं भोग पाई। एक दिन भूषणा पुत्र शोक में डूबी रानी ईश्वरी को संतावना देने पहुंची, लेकिन उसे देखते ही रानी के मन में ईर्ष्या पैदा हो गई। उसने उसके बच्चों को मारने का प्रयास किया, लेकिन शिव पार्वती और व्रत के प्रभाव से भूषणा के बच्चों को कोई नुकसान नहीं हुआ। उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर क्षमा याचना करके उससे पूछा, आखिर तुम्हारे बच्चे मरे क्यों नहीं? भूषणा ने उसे पूर्व जन्म की बात याद दिलाई और कहा कि संतान सप्तमी के व्रत के प्रभाव से मेरे पुत्रों का बाल विवाह का नहीं हुआ। इसके बाद रानी ईश्वरी ने भी संतान सुख पाने के लिए ये व्रत रखा और 9 महीने बाद एक सुंदर बालक को जन्म दिया। तब से ही संतान प्राप्ति और उसकी रक्षा के लिए ये व्रत किया जाता है। ये थी संतान सप्तमी की व्रत कथा। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है या किसी अन्य विषय पर जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।